आर बेबी वॉकर्स गुड फॉर माई बेबी? बेबी वॉकर कैन हेल्प माई बेबी वॉक? ऐसे बहुत से सवाल सारे पेरेंट्स, इनफैक्ट मेरे दिमाग में भी हमेशा रहते थे जब मेरा बच्चा छोटा था। तो काफ़ी रिसर्च के बाद मैं इस कंक्लूजन में पहुंची हूँ जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। बहुत सारे पेरेंट्स को वॉकर एक सबसे आसान और एक सेफ़ तरीका लगता है अपने बच्चे को जल्दी वॉक करना सिखाने के लिए। उनको लगता है कि ये एक बहुत ही आइडियल टॉय है जिससे बच्चा काफ़ी इंटरटेन रहता है, सेफ़ रहता है एंड वो उसे वॉक करने में भी काफ़ी हेल्प होती है। बट क्या सच में ये एक बहुत सेफ़ और एक आइडियल टॉय है बच्चे को वॉक कराने के लिए? मुझे लगता है इसका जवाब जानकर आप सब हैरान होने वाले हैं, तो वीडियो अंत तक देखना ना भूलें। मैं हूं डॉक्टर ऋतिका लोनी, फिजियोथेरेपिस्ट बाय प्रोफेशन। 10 years I have been in a physiotherapy field and a mother of a healthy baby boy. तो वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं सेफ्टी साइड ऑफ बेबी वॉकर्स। ये एक कॉमन बिलीफ है कि बेबी वॉकर्स हेल्प करते हैं बेबी को वॉक करने में एंड वो एक बहुत ही सेफ़ तरीका है, एक आइडियल टॉय है जिससे बच्चा जल्दी वॉक करना सीखता है। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये बिल्कुल भी सच नहीं है। बहुत सारी ऐसी स्टडीज़ हुई हैं जिसमें पाया गया है कि बेबी वॉकर्स बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। ये सबसे बड़ा रीज़न है, जो छोटे बच्चों को जो इंजरी होती है उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है बेबी वॉकर्स। There was a study done by Pediatrics in 2018. Pediatrics ने एक 2018 में एक स्टडी करी थी जिसमें उन्होंने डेटा कलेक्ट किया था 1994 से 2014 तक का, जिसमें उन्होंने देखा कि यूएस इमरजेंसी डिपार्टमेंट में 2,30,000 केसेस इन्फेंट्स के अंडर 15 months of age were reported in US emergency department, जिनको काफ़ी इंजरी लगी थी एंड दे हैव टू बी रश टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट एंड ये सारी इंजरीज उन्हें बेबी वॉकर्स की वजह से हुई थी। तो आप देख सकते हैं कि बेबी वॉकर्स कितने डेंजरस है। एंड सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है कि इसमें वो केसेस नहीं लिए गए हैं जो छोटे पेरेंट्स ने घर पे मैनेज करी हैं या लोकल क्लिनिक्स में या अपने फैमिली डॉक्टर से दिखाया गया या आसपास के नर्सिंग होम्स में जाके जिन बच्चों को ट्रीट किया गया, उन केसेस को यहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं किया गया, उनका डेटा नहीं लिया गया। ये इमरजेंसी डिपार्टमेंट जो केसेस आए थे छोटे बच्चों के बेबी वॉकर्स एक्सीडेंट के, वो केसेस से सिर्फ लिए गए हैं। इस डेटा से ही आप सोच सकते हैं कि बेबी वॉकर्स कितने डेंजरस हैं, कितने इंजूरियस हैं। कनाडा में इनफैक्ट बेबी वॉकर्स बिल्कुल ही बैंडेड सिंस 2004 दे हैव बैंड द सेल ऑफ बेबी वॉकर्स एंड इनफैक्ट अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स भी रिकमेंड करती है कि बेबी वॉकर्स शुड नॉट बी यूज्ड बाय पेरेंट्स एंड शुड बी बैंड इन यूएस ऑल्सो। तो अब ये सारी स्टडीज़ देख के आप सोच सकते हैं कि बेबी वॉकर्स कितने इंजूरियस हैं, कितने डेंजरस हैं हमारे बच्चों के लिए। अभी तक हमने बात करी अबाउट द सेफ्टी साइड ऑफ बेबी वॉकर्स। तो हमने देखा कि बेबी वॉकर्स बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है क्योंकि इतने बच्चों को मेजर एंड माइनर इंजरीज हो चुकी हैं बेबी वॉकर्स यूज़ करने में। अब हम सेकेंड बात करते हैं वाई दे आर डेंजरस। ये इतनी डेंजरस क्यों है? देखिए, बच्चे को जब आप बेबी वॉकर में डालते हैं उसमें टायर्स होते हैं एंड उससे उनको स्पीड मिलती है। उनको स्पीड तो मिलती है बट वो रोक नहीं पाते हैं, उनमें इतना मैकेनिज्म नहीं होता, बच्चे स्पीड को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो एक तो वो बहुत तेज़ी से घर में घूमते हैं जिससे वो किसी भी चीज़ से टकरा सकते हैं। स्टेयर्स पे अगर वो जा रहे हैं तो वो स्टेयर्स से गिर सकते हैं क्योंकि स्पीड में उनका कोई कंट्रोल नहीं होता। आपने बेबी वॉकर में बच्चे को दे दिया, उसको डाल दिया, उसको एक हाइट मिल गई, तो जिन चीज़ों पे वो आराम से नहीं पहुंच पाते थे बच्चे, अब वो आराम से उन चीज़ों तक पहुंच सकते हैं और इजीली ग्रैब कर सकते हैं। तो वो कुछ भी, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो है वो गर्म चीज़ हो, उसको वो आराम से छू सकते हैं और अपने पे डाल भी सकते हैं। तो और ऐसा नहीं है कि आप उसे सुपरवाइज़ करेंगे, आपने सोचा कि नहीं मैं यहाँ बैठूँगा, पेरेंट्स बैठेंगे या जो भी केयर टेकर आपके घर में है वो बैठेंगे तो वो संभाल लेंगे बच्चे को। वॉकर में अगर बच्चा है तो वो उसको सुपरवाइज़ करेंगे, मॉनिटर करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टडीज़ में देखा गया है कि ज़्यादातर इंजरीज़ तभी होती हैं जब वो बच्चे जो होते हैं वो सुपरविज़न में या किसी कोई बड़ा उन्हें देख रहा हो, क्योंकि हमें उस समय कॉन्फिडेंस होता है कि हम बचा लेंगे। लेकिन बच्चे जो हैं वो वॉकर में इतनी तेज़ी से स्पीड से जाते हैं कि जब तक आप रिएक्ट करें तब तक का बच्चा गिर चुका होता है।
या जो भी उसे इंजरी होनी है वो हो चुकी होती है। देयर इज़ नो टाइम टू रिएक्ट फॉर एनी पेरेंट और गार्जियन टू सेव द बेबी, जिस वजह से सुपरविजन के टाइम पे उन्हें और भी ज़्यादा चोट लगती है। बात करते हैं मोस्ट कॉमन इंजरीज जो बेबी वॉकर्स की वजह से होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं हेड एंड नेक इंजरीज। इसमें आप बच्चे का स्कल फ्रैक्चर हो सकता है, कट ऑन द लिप्स, डैमेज ऑन द टीथ, क्योंकि बच्चा ऐसे गिरता है बेबी वॉकर से। एंड इस टाइप की इंजरीज तब होती हैं जब बच्चा सीढ़ी से गिर जाए, वॉकर में है और वो सीढ़ियों से गिर जाए, या वो अनइवन सरफेस पे चले जाए, जैसे अगर उसके टॉयज़ नीचे पड़े हैं और बच्चा अनलेवल्ड ग्राउंड पे टॉपल हो जाए, तो उस वजह से इस टाइप की इंजरीज हो सकती हैं, बहुत ही कॉमन होती हैं। सेकेंड मोस्ट कॉमन इंजरी है चोकिंग इंजरीज। थर्ड है बर्न्स। जैसे बच्चे को हाइट अगर मिल गई है तो बच्चा कुछ भी गर्म चीज़ उठा सकता है, केटल उठा सकता है, गर्म पानी अगर आपने ऐसे ही रखा है तो उसको छू सकता है, फायर प्लेस पे जा सकता है, आयरन उठा सकता है। तो इस टाइप की बर्न्स की इंजरीज भी काफ़ी रिपोर्ट करी गई हैं बेबी वॉकर की वजह से। थर्ड इंजरी है एक्सीडेंटल इंजरीज। जैसे बच्चे ने कोई मेडिसिन ले ली या पॉइजनिंग, कुछ ऐसा सब्सटेंस ले लिया जो उसे नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि उसको हाइट मिल गई है, वो टेबल पर रखी कोई भी चीज़ उठा सकता है। इंजरीज़ के साथ साथ रीसेंट स्टडीज़ ने ये भी बताया है कि जो बच्चे बेबी वॉकर यूज़ करते हैं एंड पेरेंट्स को लगता है कि बेबी वॉकर विल हेल्प देयर बेबी इन वॉकिंग अर्ली, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट वो बेबी वॉकर उनकी वॉकिंग प्रोसेस को डिले कर देता है। इनफैक्ट सीगल एंड बर्टन हैज़ रिसर्च्ड इन 2019 विच स्टेट्स दैट अगर जो बच्चे बेबी वॉकर यूज़ करते हैं उनको चलने में, उठने में, क्रॉल करने में बाकी बच्चों के कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। एंड दे ऑल्सो स्कोर वेरी लो ऑन बेली स्केल फॉर मेंटल एंड मोटर डेवलपमेंट। तो आप देख सकते हैं इससे उनका मेंटल एंड मोटर डेवलपमेंट भी डिले होता है बाकी बच्चों के कंपैरेटिवली जो बेबी वॉकर नहीं यूज़ करते। जब कंपैरिजन किया गया तो जो बेबी वॉकर यूज़ करते हैं उनका मेंटल एंड मोटर डेवलपमेंट का जो स्केल है, बेली स्केल, वो काफ़ी कम आया कंपैरेटिवली टू उन बच्चों के जो बेबी वॉकर नहीं यूज़ करते। जब भी बच्चा बेबी वॉकर में बैठता है तो वो आगे की तरफ झुक के बैठता है, वो अपना सारा जो फोर्स है, अपना सारा वेट है, वो आगे की ओर फॉरवर्ड कर देता है, जिससे क्या होता है जब वो स्कूट करता है, स्क्रॉल करता है बेबी वॉकर में, तो वो अपने टोज़ पे चलता है। आपने कभी नोटिस किया होगा कि बच्चा जो भी है वो अपना सारा फोर्स आगे टोज़ की तरफ डाल देता है, तो जिससे क्या होता है उसके पॉइंटेड फुट्स हो जाते हैं एंड जिससे उसकी जो वॉकिंग के लिए जो मसल है उस मसल की जगह कोई और रॉन्ग मसल स्ट्रेंथनिंग हो जाती है उस रॉन्ग मसल की। और जब हम चलते हैं तो सबसे पहली बात है, जब हम स्टैंड करते हैं या हम सीधे बैठते हैं तो हमें अपराइट पोस्चर चाहिए, यानी कि हमें सीधे खड़े होना है एंड हमें पॉइंटेड फुट नहीं चाहिए, हमें फ्लैट फुट चाहिए, जिससे आपकी हील से प्रेशर ऐसे सीधे आए। ये जबकि बच्चे टोज़ से चलने लग जाते हैं वॉकर्स में, वो सारा फोर्स अपने टोज़ पे डाल देते हैं, जिससे गलत मसल की स्ट्रेंथनिंग हो जाती है, जिसकी वजह से उनका जो वॉकिंग का जो प्रोसेस है वो डिले हो जाता है। इनफैक्ट अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स हैव क्लियरली स्टेटेड दैट baby walkers delays developmental milestone in babies in comparison to babies who do not use baby walkers, and they stresses that baby walker should be completely banned for the babies because it does not promote anything, rather it harms the baby. So parents, now you can see that baby walker is doing more harm to your baby rather than good. So now we can say that baby walker is not an ideal equipment to give to your baby, because so many research and studies have stated that it is not doing any good, rather it is delaying the developmental and mental development of the baby. It does not help your baby walk, rather it is more frequently gives injuries to your baby and delays every normal developmental milestones which a baby should achieve. So if you like this video, please do like, share and subscribe so that you can get the notification for rest of the videos. Thank you.